हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। और प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहा कीजिए। एटलीस्ट सब्सक्राइबर्स से तो मैं ये उम्मीद कर ही सकती हूँ कि आप मुझे प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए। और यहाँ हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के 4 बजे से, क्योंकि मैं अभी छोड़कर आई थी अरू को ट्यूशन। जी हाँ, मैंने उसका ट्यूशन ना चेंज कर दिया है और घर के पास में ही लगा लिया है, जिसमें बस मुझे उसे छोड़ने और लेने जाना पड़ता है। बट इस बहाने ऐसा है कि मैं थोड़ा सा ना घूमना फिरना हो जाता है, नीचे उतरना हो जाता है, विशु को घुमाने का भी हो जाता है। नहीं तो मैं अलग से है ना एक टाइम नहीं निकाल के उसको दे पा रही थी कि मैं नीचे लेकर के जाऊं। और यहाँ ना एक चीज़ है कि हमारी है ना थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। मैं उसे लेकर जाऊंगी तो थोड़ा सा रहता है कि फटाफट मुझे काम करना है, उसे छोड़ के आना है। तो कई बारी ऐसा होता है ना कि बच्चा अभी छोटा है तो इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते हैं। बच्चा बड़ा हो गया है तो अभी उसका स्कूल है, इसलिए हम उसको छुट्टी नहीं करा सकते। कितना भी इम्पोर्टेंट है, हम नहीं जा सकते हैं। तो बस ये सोचना थोड़ा-सा मुश्किल रहता है कि बच्चे बड़े हो जाएँगे तो हम ये काम कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे-धीरे बढ़ती चली जाती हैं। तो यहाँ मैं अभी आके सबसे पहले अपनी चाय एन्जॉय करूँगी, देन उसके बाद लग जाऊँगी अपने काम में। क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे लेने जाना है और टाइम पे फटाफट जाना भी है, तो मैं अपने काम को फटाफट कर भी लूँगी। और क्योंकि मेरे ये थोड़े से कपड़े रह जाते हैं, मैं इसी टाइम पे कुछ कपड़े वॉश करती हूँ और जो सुबह डाले हुए होते हैं उनको उठाती हूँ वहाँ से। तो यहाँ मैं आपको एक्चुअली दिखा रही हूँ कि अपने बेटे का है ना डांस, सिंघम का एक सॉन्ग है उस पे डांस करता है। और जब भी मैं अपना रिकॉर्डिंग करने के लिए कैमरा उठाती हूँ तो उसका ऐसा ड्रामा शुरू हो जाता है, वो कभी रिकॉर्ड करने नहीं देता है। और है ना बहुत अच्छा डांस करता है, बिल्कुल देख के करता है। कई बारी है ना सिर्फ मोबाइल पे लगा दो और नहीं देख रहा है तो भी वैसा ही डांस करता है, तो अच्छा लगता है। बट ये अभी है ना जैसे ही मैं देख लेता है कि मोबाइल लिया है तो करना बंद कर देता है और कुछ से कुछ ड्रामे करना शुरू कर देता है। थोड़ा बहुत शुरू करेगा आगे डांस करना। और जब मैं ऐसे उसको लगेगा कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ तो देखिए। और ये अक्सर है ना ऐसे ही बड़े जूतों में दिखेगा, पापा के शूज़ पहन लेता है। और जब भी जैसे बाहर पड़े होते हैं ना तो उठा लेता है, हम लोग बाहर निकलते हैं तो बस ये इसी में ही दिखता है। और आप जितने भी मेरे वीडियोस वगैरह देखेंगे ये उसमें ज़रूर दिखेगा। तो देखिए थोड़ा थोड़ा ये फॉर्म में आ रहा था डांस करने के लिए। तो जैसे जैसा उसमें करता है वैसे ही ये शुरू कर देता है अपना डांस करना। बच्चे छोटे होते हैं ना तो ऐसी ऐसी थोड़ी बहुत नौटंकियाँ अच्छी लगती हैं। तो देन उसके बाद मैं आ गई थी अपना जो है कपड़े सुखाने के लिए, और जो पहले से पड़े हैं उनको उठाने। और मुझे इनको फ़ोल्ड भी करना है। और अभी क्या है ना जैसे शाम होती जाएगी तो मुझे लगता है कि फटाफट खाने पीने का भी कर दूँ। क्योंकि है ना फिर जितना ज़्यादा लेट होती हूँ ना तो उतना ही ज़्यादा और रात हो जाती है। तो फिर है ना मैं कभी भी है ना काम को 10 या 11 नहीं बजाती हूँ रात के। बाय चांस कभी लेट हुआ हो तो हुआ हो, बट मुझे कभी ऐसे लेट नहीं होता है क्योंकि मैं अपने काम को है ना शाम के 4 बजे से ही शुरू कर देती हूँ। गर्मी हो सर्दी हो कैसा भी मौसम रहता है, मेरा टाइम फिक्स रहता है कि मुझे अब इतने बजे अपना काम शुरू कर देना है। तो बस मैं अपने काम जो भी रहते हैं अ, देखिए जो भी रात की मुझे करनी होती है ना, आई मीन सुबह की तैयारी, तो वो मैं ना सब्जी वगैरह वो सब है ना मैं शाम को कर लेती हूँ। इसलिए मुझे है ना थोड़ा-सा जल्दी शुरू करना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि कुछ काम जो मुझे सुबह चाहिए था वो है ना फिर मैं करना भूल जाऊँ या वो छूट जाए तो फिर मुझे सुबह थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सोच के है ना मैं अपने काम धीरे-धीरे शुरू कर देती हूँ, क्योंकि बच्चा भी छोटा है तो इसके चक्कर में जो काम मैं कर रही हूँ उसको आधा छोड़ के भी मुझे जाना पड़ता है। तो धीरे-धीरे है ना ये काम भी निपटते रहते हैं। तो यहाँ मैं बना रही थी बैंगन आलू की सब्जी। तो अरू को अभी मुझे लेने जाना है तो मैं सोच रही थी कि अभी काट के छोंक दूँ, जितना भी काम हो पाएगा इतनी देर में कर लूँगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तो मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो ये सोचते हुए मैंने ना सब्जी डाल दी थी छोंकने के लिए। नहीं तो है ना बस ये है कि मुझे उसे थोड़ा-सा बीच में छोड़ के जाना पड़ा था। टाइम देखा तो बहुत ज़्यादा हो गया था। काम करते-करते पता नहीं चलता है कि टाइम कब इतना बढ़ गया।
तो बस यहाँ मेरी साथ-साथ में नज़र थी अपने टाइम पर कि टाइम कभी हो तो नहीं गया है और मैं देख लूँ कितना टाइम हुआ है जाने के लिए। और मुझे है ना फिर पूरा लॉक करके जाना पड़ता है, तो मैंने सोचा था कि ठीक है चलो अभी जितना हो गया है उसको उतना ही बंद कर देती हूँ और चलते हैं। तो देखिए काम करते-करते बिल्कुल पता नहीं चला कि 2 घंटे कब बीत गए। तो मुझे इसे ले जाना है, तो मैं उसको अपना रेडी कर रही थी। अच्छा, विशु को तो बहुत मज़ा आता है जब भी उसको इस तरीके से हम लोग नीचे ले जाते हैं, वो बहुत एंजॉय करता है और इसने टेडी बियर कब उठा लिया मुझे पता ही नहीं चला। तो वो मुझे रखना पड़ा टेडी बियर। तो हम बस निकल गए थे अरु को लेने के लिए। अभी तो जैसे जैसे दिन है तो चल रहा है, देखिए अभी तक धूप है और 6 बज गए थे इस टाइम पे। 6 बजे हम लोग निकल जाते हैं और ये इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पर है। तो ये देखिए मैं इसे गोदी में ही लेकर के जाती हूँ क्योंकि रोड पे फिर है ना थोड़ा सा डर लगता है। तो यहाँ हम लेकर के आ गए थे आरू को घर पर। और विशु को ऐसे है ना छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, नहीं तो वो है ना बिल्कुल भागना शुरू कर देता है। तो बस अब मैंने ना अपनी सब्जी को, मेरी सब्जी इस वक्त बनी नहीं थी, मैं आधे में बंद करके चली गई थी और साथ में रख रही थी अपना दूध गर्म करने के लिए, उबालने के लिए। तो बस यहाँ पे सब्जी धीरे धीरे बन रही थी और मैंने अपना आटा गूँथना शुरू कर दिया था। और अब धीरे धीरे टाइम हो जाता है तो काम भी शुरू हो जाते हैं और मैं यहाँ खाने पीने का कर लूँगी क्योंकि बच्चों को फिर जल्दी भूख लग जाती है। और फिर मैं बहुत सारे काम ना हड़बड़ी में या फटाफट नहीं करती हूँ, मुझे बहुत आराम से काम करने की आदत है। मैं बहुत जल्दबाजी में काम नहीं करती हूँ और जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ करके भी काम नहीं करती हूँ। मुझे जो काम करना है मैं बहुत स्लो करती हूँ काम को। तो यहाँ मैं दोनों को दे रही थी फ्रूट्स कट करके कि अभी शाम को आरू भी आई है तो उसको भी कुछ ना कुछ खाने का मन होगा और विशु को भी दे दूँगी। तो यहाँ मैं उनको दोनों को है ना एक कुकुम्बर कट करके दे रही हूँ और एक पेयर करके दे रही हूँ उसको कट करके। और थोड़ा सा विशु का मुश्किल है, वो खाता है जब मैं उसके साथ में बैठी रहती हूँ, अदरवाइज़ वो फैला देता है। तो ये देखिए अभी रूम का क्या हाल बना रखा है उसने। और एक प्लेट दे दूँगी मैं अरु को अंदर, वो अभी आके अपना पढ़ने बैठ गई थी। नॉर्मली वो ऐसे नहीं होता कि ट्यूशन से आए और पढ़ने बैठ जाए, नेक्स्ट डे उसका एग्ज़ाम रहता है तो उसको अभी एक दिन पहले काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ मैं जैसे बालकनी में आई थी टॉवल लेने के लिए तो इतनी देर में है ना जैसे जाली वाला दरवाज़ा खुला और ये बाहर आ गया और इसने ना जो फ्रूट्स थे वो नीचे फेंक दिए। तो मुझे लग रहा था कि कभी इसने ना कटोरी भी ना फेंक दी हो, इसका कुछ पता नहीं। तभी मैं ये है ना जाली वाला हमेशा बंद रखती हूँ, मैं इसको कभी ऐसे खेलने के लिए भी बालकनी में नहीं छोड़ती हूँ। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा काम है और थोड़ा बच्चे कर देते हैं, थोड़ी सी कसर जो रहती है कि चलो मम्मा थोड़ी बहुत कसरत करते रहना चाहिए, क्यों बैठे बैठे अपना वेट बढ़ाए। तो यहाँ लगता है कि बच्चे है ना बहुत सारा काम तुम्हें वैसे ही दे देते हैं और लोगों को लगता है कि थोड़ी ना एक्सरसाइज करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, बच्चे को बस एक बार छोड़ दो आप टॉयज़ ले करके और देन उसके बाद आपका है ना वैसे ही आप बहुत अच्छे से फिट हो जाओगे। तो यहाँ मेरा सारा खाना पीना सब बन गया था तो मैं बना रही थी अपना जो है रायता, खीरे का रायता बना रही थी और कट करके बना रही थी। और जब मैं इसको घिस के बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा वो है ना आरू खाने में है ना थोड़ा सा नखरे करती है, लेकिन कट करके डाल दूँ ना तो फिर उसको आराम से खा लेती है। और मैं बहुत ज़्यादा इसमें मिर्च वगैरह नहीं डालती हूँ और थोड़ा सा दही मैं दे दूँगी विशु को कटोरी में, तो उसे दही छाछ वगैरह ऐसा लेना अच्छा लगता है। तो वो रायता वगैरह इस तरीके से नहीं लेगा लेकिन दही ले लेता है। तो बस मेरे कपड़े भी
पहले से ही रखे हुए थे, मैंने इन्हें फ़ोल्ड नहीं किया था। और जिस कमरे में आरू पढ़ रही थी वहाँ है ना बहुत ज़्यादा रोशनी उतनी अच्छी नहीं है, तो उसको मैंने यहाँ बिठा लिया क्योंकि मुझे उसको बताना करना था थोड़ा सा स्पेलिंग्स वगैरह, उसको बहुत मिस्टेक्स हो रहा था। तो फिर मैंने कहा कि आप यहाँ लिखो जिससे कि आपको याद हो जाए। तो साथ में जब तक बैठो नहीं ना बच्चे के तब तक वो कुछ नहीं करते हैं, और एक एग्ज़ाम से एक दिन पहले तो ये मेहनत करनी ही पड़ती है। और मुझे यहाँ कपड़े फ़ोल्ड करने थे इसलिए मैंने उसको बिठा लिया। तो यहाँ मैं अपने काम करती जा रही हूँ और उसको बताती भी जा रही हूँ, और इसलिए मुझे थोड़ा-सा इसमें टाइम लगेगा कपड़े फ़ोल्ड करते-करते हुए। तो यहाँ रात हो गई थी और कपड़े भी मैंने धीरे-धीरे ही फ़ोल्ड कर रही थी क्योंकि मुझे उसे पढ़ाना भी था। पढ़ाना नहीं मीन्स कि उसके साथ थोड़ा-सा बैठना पड़ता है कि वो उसका ध्यान इधर-उधर ना जाए। और कपड़े मुझे अब ऐसे लेट हो गया था कि मैं ना इसको तुरंत फ़ोल्ड करके ही रखती हूँ। ज़्यादा टाइम के लिए रखो ना तो छोटे बच्चों के वैसे भी बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, तो उसे छोड़ नहीं सकती थी। तो यहाँ मैं बस हमारा डिनर का टाइम हो गया था, तो अरु की पढ़ाई हो गई थी, तो मैं उसको सोचा कि ठीक है अभी पहले खाना खा लेगी। और जल्दी सुलाना बहुत ज़रूरी होता है, अगर वो जल्दी नहीं सोएगी तो सुबह उठने में है ना उसको बहुत प्रॉब्लम रहती है क्योंकि बच्चा पूरा दिन आराम बिल्कुल नहीं करता है। सिर्फ़ उसका है ना यही स्कूल से आओ फिर थोड़ी देर बैठो, खाना वाना खाओ, फिर ट्यूशन का टाइम हो जाता है। तो वो है ना रात की में इतने थके हुए होते हैं कि सुबह तक उनकी आँखें खुलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोगों को तो थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। तो यहाँ मैं अभी उनका सबका डिनर लगा दूँगी। बस अब मैं कर लूँगी अपने किचन को क्लीन क्योंकि हो गया है सबका डिनर वगैरह। और जो भी वॉश करने वाली चीज़ें रहती हैं वॉश करके रख देती हूँ। नाइट में मैं अपने किचन को डेफ़िनेटली क्लीन ज़रूर करती हूँ, चाहे कितना भी मुझे थकावट या कुछ भी फ़ील हो रहा हो, मैं अपने किचन को कभी है ना ऐसे नहीं छोड़ती हूँ। हालाँकि मेरी जो आदत है ना साथ के साथ में कपड़े से क्लीन करने की है, बट वो कंप्लीटली उतने अच्छे से क्लीन तो नहीं होता है ना क्योंकि चूल्हा वगैरह सब कुछ साफ़ करना पड़ता है। और साथ में ही जो खाना बचा है उसको रख दूँगी फ्रिज में। और देन उसके बाद जैसे बड़े बर्तन रहते हैं ना सिंक में रखने के लिए, तो उनको है ना जो छोटे-छोटे रहते हैं वो मैं ऊपर रख लेती हूँ, और जो खाना बचा रहता है या जो गंद रहता है बर्तनों में उसको मैं आधा इस तरीके से क्लीन करती हूँ। हमेशा करती हूँ क्योंकि क्या होता है ना किचन में जो पड़ा रहता है ना बर्तन इस तरीके से तो वो स्मेल भी आ जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ से जितना भी रहता है उसको थोड़ा बहुत जो भी पानी डाल के रखूँ, साफ़ कर दूँ, जिससे कि जितना भी गंद है, फूड वगैरह है वो सारा ड्रेन हो जाए। और देन उसके बाद मैं अपने जो है किचन की साफ़ सफाई कर लूँगी। रात में अक्सर जो मेरा घर का बनाया हुआ क्लीनर है उसी से क्लीन करती हूँ चूल्हा वगैरह सब कुछ, और जिससे कि है ना एक स्मेल जो खाने पीने की रहती है वो चली जाए। और उसके बाद मेरी सुबह की तैयारी जो मैं अभी से करके रख लूँगी, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है मेरी सुबह के लिए। तो यहाँ तक था मेरा ये ब्लॉग। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।